नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक फैशन वाली कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो कामकाज करती है क्लोथिंग्स आइटम्स में। और आज के दिन की बात करें तो जब हम लर्निंग कर रहे हैं तो मार्केट में बड़ी ट्रेंड रहा इस स्टॉक को लेकर के, इसकी कंपनी की मूवमेंट को लेकर के, जहां निवेशकों ने अच्छे खासे डिमांड में रही थी। डिमांड में किस बातों से थी वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट में डिमांड इनकी हमेशा के लिए बनती नजर आती है या केवल कई बार कुछ चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए डिमांड तो नहीं बनती है। तो जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड। कंपनी की कारोबार में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल्स अलावा इसके अलावा अलग अलग ब्रांड्स अगेन की बात कहती है और डिजाइन एंड डेवलपमेंट का कामकाज भी करती है। इसके अलावा यदि देखा जाए कंपनी को लेकर के ब्रांड्स अगेन में क्या क्या चीजें, तो ब्रांड्स में शायद अलग अलग इनके पास ब्रांड्स जो कि एक्टिव ब्रांड के नाम से शायद चलाती है कंपनी। तो ये इनकी जो फोटो गैलरी चल रही है उस पर इनकी वेबसाइट्स की डेटाबेस के मुताबिक मैं उसी की आपके सामने कहता हूं। इनके पास ये सारे कपड़े नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिजाइनिंग हो, होलसेलर हो, रिटेल तक में कंपनी कामकाज करती है। इसकी यदि कुछ ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ये कंपनी अपने लगता है कि अलग अलग ब्रांड बेस पे इनकी कारोबार होती है, जहां पे कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसमें लेवाइस के लिए भी करती है, एरो के लिए भी करती है, मोन्टो मोनोपोडिक्स के लिए करती है, इसके अलावा जैक एंड जॉन्स को लेकर करती है। तो इन सभी जो ये जो ब्रांड्स की बात यहाँ पे दर्ज करती है ना, शायद इनके साथ जो जॉन प्ले इनके लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ऐसा देखने को मिलता है कि शायद वहां पे वो बेचती होगी, चाहे जॉर्ज हो, वेरो, मोडाज हो। इन कंपनियों को लेकर के तरह समझने की कोशिश करते हैं कैसा इसका यूनिट से बिजनेस मॉडल कहती है। दोस्तों देखा जाए तो मार्केट में उथल पुथल के साथ मार्केट में अच्छी खासी कारोबार करती दिखी, जिसमें बात कह सकते हैं कि बीएससी लिस्टेड कंपनी है। कुछ बातों को यदि ध्यान रखें तो कंपनी में यदि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे आप देखते हैं इस कंपनी को, मैं अभी इन सब बातों की बात ही नहीं कर रहा हूं, केवल नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे देखते हैं तो मार्केट में आज के टाइम में इनकी आउटस्टैंडिंग 1600% की थी। अर्थात केवल कितनी कमाती है, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा होती है उसके पीछे भी कुछ वजह है। यदि मार्केट में आउटस्टैंडिंग पार्ट ज्यादा होगा कंपनी का, तो जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो यदि कम रहेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनकी परसेंटेज में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ जाती है, जिसकी वजह से देखने को मिला करीब 1600% के आसपास मार्केट में प्रॉफिट के कंपैरिजन टू मार्केट में आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई। अब आती है आखिर सवाल आती है क्या कितने दिन के लिए पड़ी थी और क्या कितने दिन में पैसे मिलते, रिकवरी की बात कहती है। और कंपनी 2003 में बनी थी एक्टिव क्लोथिंग्स कंपनी लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द रेडीमेड्स गारमेंट आइटम को लेकर के कंपनी का कारोबार रहा है। यदि आप इन पहलों की तरफ देखते हैं जहां पे बुक वैल्यू से केवल 250% की मूवमेंट कर रखी है, इंटरेस्टिंग वैल्यू से देखा तो कार्ड करीब नियर अबाउट 3 गुने के आसपास की बातें कह सकती है। हायर टू हायर 150 के आसपास की, लोअर की प्राइस 118, लोअर की प्राइस करीब 82 के आसपास की बात कहते हैं। अभी लोअर और हायर के यदि आप बीच में कंबाइंड करके एवरेज निकालने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कितना होता है, ये होता है 232 रुपया। 232 को डिवाइड 2 से करते हैं तो कितना होता है, 116 रुपया। देखिए ये अभी 116 से थोड़ा सा ऊपरी सतह पे अपनी क्या बना रही, रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश में लगी हुई। जबकि कंपनी में पूरे मार्केट कैप 182 करोड़ का कहता है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपए से ज्यादा कमाती है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखा तो यहाँ पे निवेशकों का क्राउड बनी पड़ी है। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में अच्छी खासी है और मार्केट कैप के मुताबिक आप देखते हैं तो कंपनी डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है। आरओई आरओसी 7 से लेकर 8% की बात कहती है। तो अलग पहलू ये कहता है कि कंपनी में कर्ज काफी ज्यादा है। कंपनी में करंट रेशियो की पार्ट ज्यादा था, जहां पे हमने डॉटफुल की बात किया था, जिसके लिए हमने पहले ही कवर किया। जो ओवरऑल अपने बिजनेस मॉडल के बेसिस पे कंपनी 1600% के रिस्क फैक्टर पे फिलहाल अपनी बिजनेस कारोबार कर रही है। व्यवसाय की नजर से देखा तो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, होलसेलर डिजाइन में इनके पास क्या है, एक्टिव के नाम से प्लांट्स की बात कहती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनके पास है। और एक्टिव ब्रांड्स कहती है, अवर ब्रांड्स अगेन की बात कहती है। जो इसके अलावा कंपनी की कुछ और पार्ट को देखा तो 2005 में इनका अगेंस्ट नाम से ब्रांड चली थी। इसके अलावा कुछ कंपनी की कुछ फैक्ट्री ओवरव्यू को देखा जाए तो फैक्ट्री कंपनी के पास है, जहाँ से इन्होंने की
जो गारमेंट्स आइटम है या जो रेडीमेड आइटम है वो प्रोडक्शन करके एक अलग अलग अपनी क्लाइंट बेस को सप्लाई करती है, चाहे वो सेलोज हो या लेवाइस हो या फिर एरोज जैसे ब्रांड्स जो शामिल है उसके लिए सप्लाई करती है। बीएससी के डेटाबेस के मुताबिक आज हमने देखा कि मार्केट में काफी ज्यादा उछलती कूदती नजर आई थी, और आज की लर्निंग के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में पिछले कुछ सालों के डेटाबेस में केवल एक साल के डेटाबेस के हिसाब से देखें, जहां पे हमने कहा था कि इनका नियर अबाउट प्राइस क्या है, अभी ऊपरी सतह के लिए खुलती दिख रही है। वहां पे जो हायर प्राइस था वो ये रहा, इसका जो बॉटम ये इसका मीडियम जो रेंज होगा वो निकल के ये आती है, तो इसको कह सकते हैं अभी क्या कर रही है, रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रही है। जबकि इससे पहले भी ये, इससे पहले भी ये, इससे पहले मतलब इसके पास क्या है, ब्रेकआउट होती नजर आती है। ऐसे स्टॉक की बात करते हैं, निवेशकों का इंटरेस्ट क्या कहता है कंपनी को लेकर के जानने की कोशिश करते हैं, जहां पे प्रमोटर का अच्छी खासी कंट्रोल की बात की। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस के मुताबिक आप देखते हैं तो कंपनी में ऑलमोस्ट जो है सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि पहले 38 करोड़ के आसपास था, वो आजकल 81 करोड़ के आसपास चल रही है। जो प्रॉफिट का पार्ट था वो भी लगातार बढ़ी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है कंपनी में। जबकि इंटरेस्ट की पार्ट काफी ज्यादा रहा है, जो कि थोड़ा सा इनको थोड़ा नहीं काफी ज्यादा बर्डन क्रिएट करती नजर आ रही है। शायद इनको सेटअप करना चाहिए था, क्योंकि यदि ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन रहेगा तो इनकी प्रॉफिट पे दबाव पड़ती दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 12 महीने में डेटा में उछलती नजर आती है, तो फिर दूसरी पहलू ये कहता है कि इनके पास इंटरेस्ट काफी ज्यादा सताती है। सोचिए जहां 24 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 9 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट की पार्ट ही चला जाए तो बचेगा क्या हाथ में, ये एक थोड़ा सा चिंता की बात होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे नंबर देखने के बाद ही कहा था कि यहाँ पे जो कंपनी का नंबर है वो थोड़ा सा हायर साइड में खुलती नजर आती है। अगली बात कहती है इसको लेकर के जो कंपनी में रिस्क रिटर्न कितनी पॉइंट के साथ कामकाज करती है, तो कहती है कंपनी में रिस्क बहुत लंबा है। जो कंपनी कारोबार कर रही है 1600% के आसपास की फ्रॉम द प्रॉफिट के पार्ट से, उसके मुक्त उसके कंपैरिजन में जो मार्केट में इनकी उधार पेंडिंग पैसे पड़े थे वो काफी ज्यादा दिन के लिए था, जिसकी थोड़ा सा रिस्क नहीं बहुत ज्यादा रिस्क की बात कहती है। कंपनी ने कर्ज लिया है, कर्ज को किया क्या कंपनी ने, तो कर्ज को चैलेंज ये बनता है कि कंपनी कर्ज को पैसे की यूटिलाइजेशन क्या करती है। उसके मुताबिक देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी के पास जो फंड हैं वो कहाँ पे जा रही है, ज्यादातर फंड इनके इन्वेंट्रीज में पड़े हैं, आउटस्टैंडिंग के अंदर पड़े हैं, अर्थात इनको थोड़ा सा इन्वेंट्री बेसिस पे थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था, जो कि कंपेरिजन टू द टर्नओवर के बेसिस पे। यदि अगली बात कहता है ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर, तो हमने इस कंपनी को लेकर ये देखा कि लगातार सेल्स ट्रेंड अप डाउन के साथ बढ़ती नजर आती है, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी ठीक ठाक है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी अप और डाउन करते करते मार्केट उछलती हुई नजर आ रही है। आज के टाइम की बात पीयर्स के मुकाबले कंपैरिजन करते हैं, पीयर्स कंपैरिजन के अंदर देखने को मिलता है जो कंपनी है एक्टिव क्लोथिंग की बात करें तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा है, कुछ कंपनियों के कंपैरिजन छोड़ करके, जिसमें जिंदल वर्ल्ड वाइड को छोड़ दिया जाए या फिर गो फैशन को छोड़ दिया जाए, तो इसमें बाकी कुछ कंपनियों से अच्छी खासी इनको कंपेयरिंग करने के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ी ब्रांड है कॉन्टाबिल, और इनको कंपेयर किया जा सकता है कि आखिर कॉन्टाबिल बेसिकली रिटेल का कामकाज करती है आमतौर पे, जो इनके स्टोर हैं और इनका स्टोर नहीं है, इनका कामकाज है रिटेल तक काम तो करती है, लेकिन ये अलग अलग ब्रांड के माध्यम से करती है, जो कि इसका है अलग अलग कंपनी का जो इनके लिए जिनका मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है कंपनी। निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश किया जाए तो समझ में आया कि कंपनी बहुत ज्यादा निवेशक नहीं है, अभी भी बिल्कुल ही निवेशक नहीं है, लेकिन ऑपरेटर या बल्क डील के सामने लगातार बनती रही है। अभी रिसेंटली की बात करें तो अभी रिसेंटली देखा गया कि अक्टूबर के महीने में काफी दिन हो गया, इसमें बाय और सेल का देखने को मिला, सेम पार्टी ने किया था और उसमें खरीदने का पोजीशन काफी ज्यादा ही रहा था कंपेयरिंग टू प्रीवियस। अक्टूबर में कुछ कंपनियां भी इसमें सेल आउट करती नजर आई थी, लेकिन ओवरऑल दिसंबर का जो डेटाबेस आया उसमें कोई बड़ी हलचल नहीं थी। 73% की होल्डिंग प्रमोटर ने खुद ही होल्ड किया था। रेस्ट की बात किया जाए तो आम पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग थी, इसमें काफी सारे कंपनीज का नाम आती है, काफी सारे नाम शामिल हैं जहाँ पे इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग की बातें कहती है। आम निवेशकों के पास की बात करें तो काफी कम होल्डिंग है, और वो होल्डिंग करीब कम बसता है, जो इसमें 3000 से 4000 से आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है। मार्केट जब भी चलता है सर्किट के साथ चलता है, जब ट्रेंडिंग देखा है तो मार्केट गिरता भी है
इसी मूव से गिरता भी था। मार्केट सोचिए गिरता 140 रुपए के स्टॉक चल के गिरावट होके 100 रुपये पे आ गई, मतलब 50 रुपए के आसपास सीधे गिरावट। उसके बाद मार्केट दोबारा चलना चालू करती है, इनके पास जो मल्टीपल जो रेजिस्टेंस की बात कहती है उसके आसपास आके भटकी है। तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि ब्रेकआउट हो रही है। इससे पहले भी यहाँ के सिचुएशन की बात करूं, लेकिन मार्केट चला नहीं, फिर मार्केट में दोबारा नई रेजिस्टेंस के लिए क्रिएट करती दिख रही है। रिस्क फैक्टर के मुताबिक देखें तो कंपनी में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है। रिटर्न को लेकर अभी तक कोई भी एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कहती है। जिसमें कैपिटलाइज इंटरेस्ट रेट को लेकर जो हमने पहले कहा था, कंपनी ने काफी ज्यादा बर्डन लेके रखा है इंटरेस्ट को लेकर के, यहाँ पे कर्ज काफी ज्यादा है। डिविडेंड पे आउट काफी ज्यादा नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा रहा जो कि कंपनी ने कर्ज लेके रखा है, उसको लेकर थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। कंपनी की यदि स्टैंड अलोन डेटाबेस के मुताबिक देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग था, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्यू के कंपेरिजन काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे यदि आप कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो आज भी इनकी परफॉर्मेंस लेवल में पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे आज से लेकर के यदि 3 साल तक के डेटाबेस को देखें तो 400% के आसपास से लेकर के आज एक वीक में करीब करीब 12% से ज्यादा की मूव कर चुकी, जितना कि सेंसेक्स में आज भी देखने को मिला कि 2% से लेकर के बाकी कुछ में पिछले 6 महीने से 3% के आसपास गिरावट ही रही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी में अच्छी खासी मूव के साथ कामकाज करती दिखी है। और दोस्तों हमारे साइड से किसी भी कंपनी किसी प्रोडक्टिविटीज को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी के बाद बिल्कुल शामिल नहीं होता, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं। और कहते हैं एक बात हमेशा, जो अपने लाभ होते हुए पॉइंट को लाभ बुक करना चाहिए, और यदि लॉस ज्यादा पैनिक क्रिएट करे तो स्टॉप लॉस के साथ निकलना भी चाहिए। चाहे आपकी पोजीशन से है, किस लक्ष्य के साथ है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद की पॉलिसी होना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, खुद की एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको डिसाइड करते हुए मार्केट में सस्टेनेबिलिटी की तरफ भागना पड़ेगा, तभी आप पैसे वहां से सेव भी कर पाते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए